हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु यीशु के वचनों को सुने। हर रोज हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं अपने वचन से प्रभु हमें देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीपक की तरह है जो हमें बताता है कि किस मार्ग में हमें चलना है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, कई तरह के विभिन्न विचारों से, मान्यताओं से भरे इस संसार में भटके बिना, गुमे बिना आपके राज्य पहुंचने तक, आपके मार्ग में चलने में, कमी घटी में भी विशालता देख पाने में, आपके वचन की रोशनी में चलने में, आपकी धीमी आवाज सुनकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने में हम में से हर एक की सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छे से सोए? क्या आनंदित हैं? क्या आगे बढ़ने पा रहे हैं? अरे क्या पादरी साहब, कुछ समझ नहीं आता। कोई कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और। क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। क्या आपके मित्र हैं? है ना? कितने मित्र हैं? ओ, बहुत सारे। ओके, बहुत सारे मित्र हैं, है ना? विश्वासी या अविश्वासी, सभी कोई हैं। ओहो, क्या यही हम सबकी कहानी नहीं? अगर हम विश्वासी हैं तो अविश्वासियों से हमारा क्या काम? हमारे जो मित्र हैं प्रभु को जानने वाले हों, लेकिन आज हमारे अधिक मित्र सांसारिक होते हैं। बहुत सारे मित्र बना लेते हैं, शायद जरूरत में काम आए कहकर। फिर उनसे सलाह मशवरा भी लेते हैं, इसीलिए हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। इसी के विषय बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने नीति वचन में कहता है, देखिएगा, मित्रों की बहुतायत से तो नाश होता है। नीति वचन 18 उसका 24। मित्रों की बहुतायत से नाश होता है। मित्रों की बहुतायत से नाश होता है। समझ रहे हैं? अगर आपके 10-15 मित्र हैं और सबको अगर चाय कॉफी पिलानी है, कितना खर्चा होगा सोचिए। 15-20 दोस्तों को अगर बाहर लेके जाना है तो कितना खर्चा होगा सोचिए। सांसारिक मित्रों की हमें जरूरत नहीं। हमें सबके साथ शांति समाधान से रहना है। सबके साथ हमें प्रेम से रहना है। प्रेम से रहना अलग बात है, उन्हें अपना प्रिय बनाना अलग है। हाय तो हाय, किसी से कोई मतभेद नहीं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने को प्रभु ने कहा है ना। लेकिन उनकी सलाह मानना, उनके मार्गों पर चलना, उनके चाल चलन का अनुकरण करना हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे मित्र कौन है बताओ, तुम्हारे बारे में मैं बताऊंगा, कहते सुना है ना। अगर आपके मित्र ठीक नहीं तो आपका चाल चलन भी ठीक नहीं होगा। दरअसल हमें मित्रों की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? हमारे घर में ही अच्छे मित्र मौजूद हैं। हमारे जो मां बाप हैं हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं, लेकिन उनके ईगो की वजह से यह नहीं हो पाता। और उसके बाद जो जनरेशनल गैप है उसकी वजह से भी यह नहीं हो पाता। लेकिन अगर मां बाप अपने बच्चों के अच्छे मित्र बन सकें तो फिर वे बच्चे बाहर बर्बाद क्यों होंगे? आकर अपनी परेशानी तकलीफों को हिम्मत के साथ निसंकोच होकर अपने मां बाप के साथ में वो बांटेंगे। अगर एक ऐसा संबंध होता तब, अगर एक मित्रता होती तब। आज बेचारे नौजवान करें तो क्या करें? अपनी जवानी में आप कैसे थे जरा सोच के देखिए। स्वतः ही बच्चों को आप समझने लगेंगे। अगर एक मां बाप के तौर पर हम कठोर हो जाएं, तब हमारे बच्चे संसार में खोजने लगते हैं और फिर संसार के मित्र बनाते हैं। दसियों के साथ फिर वे घूमते फिरते हैं और फिर धीरे धीरे वैसे गुण उनमें आने लगते हैं। देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान से काफी अलग है।
दसियों लोगों में सभी एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं सोचेंगे, एक ही जैसे काम नहीं करेंगे। सब में समान ज्ञान या परिपक्वता बिल्कुल नहीं होगी। हमारी तकलीफों को, परेशानियों को अपने मित्रों के साथ में हम बांटते हैं एक निर्णय लेने के लिए। हमारे मित्रों की सलाह को हम मानते हैं। यह कहावत तो सुनी होगी ना, अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा। उस मित्र के खुद के पास अपनी परेशानियां हैं, दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। लेकिन फिर भी हम उनकी बात सुनते हैं, नुकसान उठाते हैं। सुनकर, नुकसान उठाकर दुखी होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाते। जब आपको कोई निर्णय लेना होता है और आप अपने मित्रों से पूछते हैं, अरे तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, क्या सभी एक ही राय देते हैं? उस विषय को इंसानों को क्यों बताना? इंसानों की राय की हमें क्या आवश्यकता? एक बार यीशु मसीह भी अपने शिष्यों से पूछते हैं, मेरे विषय लोग क्या कहते हैं? इसलिए नहीं कि लोगों की राय अपने बारे में जानकर वे आनंदित हों, लेकिन उनके आसपास वालों को उनके विषय में कितनी जानकारी है यह समझने के लिए। कुछ लोगों ने कहा एलिया, कुछ लोगों ने कहा भविष्यवक्ता, कुछ लोगों ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहा। यह सब तो ठीक है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पूछते हैं। देखिएगा, आप वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। यह जो राय है, यह आपकी अपनी राय नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। देखिए, हमारे विषय में इंसान क्या सोचते हैं यह ज्यादा आवश्यक नहीं। मेरे विषय प्रभु क्या सोचते हैं। इंसान मेरे विषय में गुड, बेटर, बेस्ट क्या कहते हैं वो नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है यह समझना है। इसीलिए जब आपको अपने जीवन में कोई राय चाहिए, सलाह चाहिए, जब कोई आपको निर्णय लेना होता है, इंसानों के पीछे ना भागें, मित्रों से सलाह मशवरा ना करें, परिवारजनों को ना बताएं। मित्रों से भी खतरनाक एक समूह होता है, जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं। अधिकतरों को समझ नहीं होती, सांसारिक तौर पर सोचते हैं। उनके गलत सलाहों की वजह से कई लोग नुकसान उठा रहे हैं। अनावश्यक मित्रता ना करें, दुष्टों की संगति अच्छे चाल चलन को खराब कर देती है। लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर से हो। देखिए, वहीं पर मित्रों की बहुतायत से नाश होता है, परंतु ऐसे मित्र भी होते हैं जो भाई से भी अधिक मिले रहते हैं। एक ऐसा मित्र काफी है, एक ऐसा प्रिय जो हमारी भलाई चाहता हो, वास्तव में हमसे प्रेम करने वाले, हमारी ही भलाई को चाहने वाले। एक ऐसे प्रिय हैं जो भाई से भी अधिक हमारे करीब रहते हैं, और वे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। वे ही हमारे मित्र हैं, वे ही हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करता है। वही हमारे मार्गदर्शक हैं, वही हमारे अगुवे और राजा हैं। एक व्यक्ति जब अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को देता है, जब मसीह को अपना मित्र बनाता है, सफल होता है। जैसे एक मित्र मित्र से बात करता है। उन दिनों में परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। सुबह उठने के साथ ही परमेश्वर से बात करें, वे आपके मित्र हैं। क्या आपको किसी चीज का संकोच है? क्या आप असमंजस में हैं? उनसे पूछें। ही विल गाइड यू। आपके लिए क्या भला है, आपके लिए क्या अच्छा है, उनकी योजनाओं को वे आप पर प्रकट करेंगे। वे हमारे सच्चे मित्र हैं। वास्तविक मित्र बिना शर्त के प्रेम करता है। सांसारिक मित्र जब आपके पास पैसे होते हैं, आपके करीब होते हैं, या अगर आप बेहद खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, आपसे कुछ पाने के लिए ही वे आपके पास होते हैं।
उड़ाऊ पुत्र के पास जब पैसे थे, अपने मित्रों के साथ वो बहुत आनंद करता है। लेकिन जब पैसे खत्म हुए, पैसे खर्च हो जाने के बाद एक भी मित्र साथ नहीं रहता। जब उस उड़ाऊ पुत्र के पास पैसे थे, वे तमाम मित्र उसके साथ में जश्न मनाते थे, पार्टीज वगैरह में गए होंगे, खूब खाया पिया होगा। लेकिन पैसे के खत्म होते ही जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, सब लोग गायब हो गए। इस संसार के मित्र कुछ समय ही हमसे प्रेम करेंगे, सुलाभ के लिए प्रेम करेंगे, लेकिन वास्तविक मित्र बेशर्त प्रेम करेंगे। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपके पास कुछ हो या नहीं, वे आपसे प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी। उनसे बात करना सीखें, उनसे कहना सीखें, उनसे सलाह मशवरा करना सीखें, उनसे संगति करना सीखें। एक काफी गरीब व्यक्ति था, बिल्कुल अकेला था। उसने यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया। हर रोज दिन में 12 बजे वो एक चर्च को जाता। मित्र, मैं आया हूं, प्रभु मैं आया हूं, आपसे मिलने के लिए आया हूं, मेरी जरूरतों को पूरा करें, मेरी प्रार्थना को सुने। हर रोज वो आके कहता था। विश्वास करता था कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। किसी भी और से वो वहां पर कुछ बातचीत नहीं करता था। एक दिन बीमार होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है। दूसरे जो मरीज वगैरह थे, उनके रिश्तेदार वगैरह आके मिलके जा रहे थे, बंधु मित्र आकर मिलके जा रहे थे। यह व्यक्ति अकेला था, इससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। नर्स आकर उससे पूछती हैं, क्या आपके कोई मित्र नहीं है? क्या आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? आपकी तबीयत इतनी खराब है, कोई भी नहीं आ रहा है? बिस्तर पर लेटे लेटे वो व्यक्ति इस प्रकार कहता है, मेरे एक मित्र हैं और कोई भी नहीं है, और मेरे मित्र मुझसे मिलने यकीनन आएंगे। उन नर्सों से कहता है, बातचीत के दौरान घड़ी में 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही उस गरीब से उनके मित्र मिलने के लिए आते हैं। मेरे मित्र, आप आ गए? हां, मैं आया हूं कि तुझे चंगा करूं, तुझे शांति और तसल्ली दूं। कहते हैं, उठ और चल फिर। हॉस्पिटल के स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे बात कर रहे हो, क्योंकि कोई भी वहां किसी को नहीं देख पा रहा था। इतने में वो उठता है। ठीक होकर जब वो चल के बाहर जा रहा था, अरे कौन थे तुम्हारे मित्र? मेरे प्रभु यीशु मसीह। जी हां, वचन हमें बताता है यीशु मसीह लाजर के वो मित्र थे। आपका मित्र मर गया है, उसके लिए वे आते हैं। 4 दिन से कब्र में पड़ी सड़ी हुई लाश को वे जिलाते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र वास्तविक मित्र हैं। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक दी। उन्हें अपना मित्र बनाएं। मित्रों के साथ हमारा संबंध कैसा होता है? हम अपनी परेशानियों को उनसे बांटते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। ऐसा ही संबंध क्यों ना आप यीशु के साथ बनाएं? जी हां, प्रभु यीशु से बात करें, उनसे बात करें, प्रार्थना करें, उनकी बात सुने, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ रहें, आशीष पाएंगे। आपके सांसारिक मित्रों को छोड़ दें। गुस्सैल लोगों से दोस्ती ना करें, चोरों के साथ दोस्ती ना करें, व्यभिचारियों के साथ संगति ना करें, इस संसार से प्रेम ना करें, क्योंकि संसार प्रभु का विरोधी है। बजाय इसके प्रभु को अपना मित्र बनाएं। आपके जीवन में कमी घटी नहीं होगी। उतना ही नहीं, स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक जीने का मौका भी मिलेगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज के आपके वचन के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
इस संसार में रहते हुए हर एक इंसान चाहता है कि उनका एक अच्छा मित्र हो, ताकि हम हमारे समयों को उनके साथ बिता सकें, हमारे दुख तकलीफों को हम उनके साथ में बांट सकें, आवश्यकता पड़ने पर सलाह मशवरा ले सकें। और उसी की तलाश में कई बार हम धोखा खा जाते हैं, बुरी संगति में, बुरी मित्रता में पड़ जाते हैं, जीवन में नुकसान उठाते हैं। प्रभु केवल आप ही एक सच्चे मित्र हैं, जो हमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हमें एक नया जीवन देने के लिए आए। प्रभु आपकी उस मित्रता को स्वीकारते हुए आपके अनुग्रह में बढ़ने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। यदि आप अपने प्रेज रिपोर्ट्स को, प्रेयर बर्डन्स को हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बंधु मित्रों के साथ आप इसे शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। हमारे YouTube चैनल पर हम आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए 2 नए कार्यक्रमों को लाए हैं, सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं। यह कार्यक्रम काफी लंबे नहीं हैं, तो आप आराम से कभी भी इन्हें देख सकते हैं। जरूर से इन कार्यक्रमों को आप देखें। यह जरूर आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। हमारे विभिन्न सेवकाइयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यकीन करता हूं, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यदि आप सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, अधिक जानकारियां आपको मुहैया की जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।